हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद लक्ष्य में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस, जो कि आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक बात की गई है 18th पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमरजेंसी कितने टाइप के होते हैं। इमरजेंसी हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहली हमारी नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, सेकेंड हमारी प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, थर्ड है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी हमारी दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी एक्सटर्नल इमरजेंसी, दूसरी हमारी इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी हमारी वॉर के वक्त यूज की जाती है, कोई भी कंट्री हमारे देश के ऊपर बाहर से अटैक कर दे उस वक्त यूज की जाती है। इंटरनल इमरजेंसी मतलब आर्म्ड रिबेलियन, डेट मीन्स यदि हमारे देश के अंदर दंगे फसाद वगैरह हो तब यूज की जाए। जो आर्म्ड रिबेलियन वर्ड है ये एक न्यू वर्ड है। इससे पहले एक पुराना वर्ड था हमारा इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो यूज किया जाता है। अब इसको रिप्लेस कर दिया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। नेशनल इमरजेंसी को ओनली प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है, और नेशनल इमरजेंसी हमारी कंट्री में अभी तक 3 बार लग चुकी है। सबसे पहली बार कब लगी थी? 1962 में लगी थी। उसके बाद 1971 में लगी थी जब इंडो पाक वॉर हुई थी। फिर उसके बाद हमारी कब लगी थी? 1975 में लगी थी जब इंदिरा गांधी ने लगाई थी। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट कौन सा आता है? व्हेन कैबिनेट्स गिव इन रिटर्न्स देन ओनली प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी देन बिल शुड बी पासेस इन 2 हाउसेज विद इन 1 मंथ। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जब कैबिनेट लिख के देगा प्रेसिडेंट तभी नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है, अदरवाइज नहीं लगा सकता। प्रेसिडेंट का मन कर रहा है इमरजेंसी लगा दे, नहीं लगा सकता जब तक कैबिनेट रिटर्न में ना लिख दे और प्रेसिडेंट को बोल ना दे कि नेशनल इमरजेंसी लगा दो, जब तक नहीं लगा सकते। ठीक है। और जो बिल होगा वह दोनों हाउसेज से पास होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। जब पार्लियामेंट से जब अप्रूवल मिल जाएगी तो 6 महीने तक रह सकता है मैक्सिमम इसका पीरियड, और फिर वापस 6 महीने बाद दोबारा आपको एक्सटेंड करने के लिए करना है तो दोबारा एक्सटेंड कर सकते हो। 6 महीने बाद दोनों हाउसेस में से पास करवाओ, ऐसे आप इन्फानाइट पीरियड तक जा सकते हो। ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा, जो प्रेसिडेंट हो गए ना वो रिवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो मिलता है उसका रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा, जो प्रेसिडेंट रहेंगे यदि जब उसको नेशनल इमरजेंसी लगानी थी तो कैबिनेट से पूछ के लगाना था, जब हटानी होगी तो विदाउट परमिशन कैबिनेट की हटा सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा, पार्लियामेंट रहती है नेशनल इमरजेंसी वक्त पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट से रिलेटेड दो बना सकती है। स्टेट लिस्ट पे लो ओनली स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती है, जिसकी बात 7th शेड्यूल में की गई है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे 3 लिस्ट होती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्के लिस्ट। जो सेंट्रल लिस्ट रहती है उसमें ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट लो बना सकती है। स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। बट जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी उस वक्त पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट से रिलेटेड दो बना सकती है। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 डज नॉट सस्पेंड इन एनी कंडीशंस। ठीक है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। ये दो हमारे फंडामेंटल राइट्स कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ठीक है। किसी भी कंडीशन में किसी भी इमरजेंसी में नहीं होंगे। ठीक है ना। अगला आता है हमारा प्रेसिडेंट रूल भी बोल सकते हो आप, स्टेट इमरजेंसी बोल सकते हो। इसको हम दो ग्राउंड्स पे समझेंगे। पहले हम समझेंगे आर्टिकल 356, फिर उसके बाद समझेंगे हम आर्टिकल 365 को। पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 356 में क्या कहा गया। क्या, इफ प्रेसिडेंट फील्स द स्टेट इज दस नॉट वर्किंग एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ही कैन डिक्लेयर प्रेसिडेंट रूल ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नर। इसमें क्या कहा गया कि यदि प्रेसिडेंट को लगता है कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं तो वह गवर्नर की रिपोर्ट पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। सीधा सीधा लिखा हुआ है। और आर्टिकल 365 में क्या कहा गया है कि इफ स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट फॉलो द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स, सीधा कहा गया यदि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उस स्टेट पे क्या लगा दीजिएगा? प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिएगा, स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाएगी। ठीक है। और जो हमारी प्रेसिडेंट रूल है इसको विद इन 2 मंथ में पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए। ठीक है। पार्लियामेंट से अप्रूवल से यदि अप्रूवल नहीं मिलेगा तो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। इसका मैक्सिमम कितना पीरियड? हमारा मैक्सिमम हमारा 3 साल का पीरियड है, और 3 साल में 6 बार लग सकती है। एक बार ये 6 महीने लगेगी, उसके बाद दोबारा 6 महीने में आपको फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर अप्रूवल, ऐसे 3 साल तक चल सकती है। जो मैक्सिमम 3 ईयर का जो टाइम पीरियड हमने 59 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लगाया था। जो हमारा प्रेसिडेंट रूल है ये हमारा कितनी बार लगा है अभी तक पूरे इंडिया में? जो हमारी नेशनल इमरजेंसी थी वो अभी तक वो 3 बार लगी है बस। बट जो हमारा प्रेसिडेंट रूल है ये 100 बार से भी ज्यादा बार लग चुका है 1950 के बाद से। ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा, प्रेसिडेंट रूल जब लगता है उस वक्त कोई भी जिस स्टेट में लगेगा उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कुछ कहते हैं दो आर्टिकल्स के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आर्टिकल 32 को कहते हैं रेड लेटर।
क्या कहते हैं, रेड लेटर कहते हैं, और आर्टिकल 356 को वो डेड लेटर कहते हैं। कौन सा, डेड लेटर। और ये दोनों आर्टिकल्स अपने आप में क्या है, कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अगला अगला टॉपिक देखते हैं हमारा, फाइनेंशियल इमरजेंसीज। फाइनेंशियल इमरजेंसीज पढ़ते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपको 2 महीने के अंदर अंदर आपको इसकी अप्रूवल चाहिए होगी पार्लियामेंट से, ठीक है। और दूसरा, जब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी कंट्री में, उस वक्त सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी। और सबसे बढ़िया बात क्या कि इंडिया में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी भी नहीं और लगनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। और इसको कौन लगा सकता है, प्रेसिडेंट लगा सकता है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। जैसे आपने स्टेट इमरजेंसी में देखा 3 साल के उसका टाइम पीरियड था, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। दूसरा, जब लगेगी फाइनेंशियल इमरजेंसी तो उस वक्त आपकी सैलरीज और जो अलाउंस मिलते हैं उनको कम कर दिया जाएगा, ठीक है, उनकी घटौती हो जाएगी, ठीक है। जब और दूसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी अगला पॉइंट क्या है, प्रेसिडेंट अप्रूवल करेगा रिक्वायर ऑफ मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल्स। जो प्रेसिडेंट रहता है वो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को अप्रूवल कर सकता है उस वक्त, ठीक है। हमने पढ़ा इस वीडियो में इमरजेंसीज के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।